Hello, viewers. Namaste. Welcome back to the web development series hosted by Code with Nemo. तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, हाउ वी गो अहेड एंड वी वर्क विद वेब डेवलपमेंट, वी हैव सीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड डेवलपमेंट, और हमने HTML के बारे में भी डिस्कस करा था। तो हमारा आज का जो सेशन है दैट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन टू द HTML। तो अब हम HTML के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। HTML इज़ बेसिकली अ मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करती है इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। एक वेब पेज बनाने के लिए हमें जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो होगी HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इट्स नॉट केस सेंसिटिव। उसके बाद में हम नेस्टेड टैग्स को यूज़ करते हैं उसके अंदर। व्हेन विल बी गोइंग अहेड, जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तब आपको ये वोकैबुलरी समझ में आएगी। केस सेंसिटिव, नेस्टेड, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू दे हियर ऑल्सो। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। इन अ वेब पेज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम इमेजेस को यूज़ करते हैं, हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द ब्राउजर्स। सो हियर एज आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द केस सेंसिटिव जनरली ये होता है कि अगर आपने एक टैग बनाया है एंड इफ़ यू आर राइटिंग इट इन अ स्मॉल लेटर और आप उसे क्लोज कर रहे हो okay capital letters में, then there is no problem, but it is suggested that you should use the same pattern. अगर आप capitals में use कर रहे हो then make sure you close it also in the capital letters, just to avoid the confusion, otherwise there is no problem. Okay, these were the features of it. Okay, so before directly jumping onto the HTML's coding, we should also know the versions of HTML. तो HTML एक्चुअल में क्रिएट क्यों किया गया था, उसे बनाया गया था ताकि हम इंटरनेट पर www वर्ल्ड वाइड वेब पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। जो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड इमेजेस एंड लॉट मोर फर्दर कंपोनेंट्स। तो जो पहला वर्जन HTML का बना था दैट्स कॉल्ड HTML1। इट वाज discovered in the year 1993. Then coming out to the 1995, the updated version of HTML1 that was HTML2. Like this, HTML3 and 4 were also introduced, and they were introduced in 1997. And now we are using the most upgraded version of HTML, that is the HTML5. It was launched on 2014. So let's go ahead and see. Now basically the difference is कि जब starting में किसी भी चीज़ start करते हैं, like if we talk about the phones or something, तो आए दिन उनमें कुछ ना कुछ updates होते रहते हैं। तो based on the developers, the suggestions and the uses, उसके अंदर भी बहुत सारे syntax changes होते हैं and so many different things are happening. Then here you can just see we have a web page. अब जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो होता है एक वेब पेज। वेब पेज इन जनरल होता क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक पेज। जैसे कि हमारे पास नोटबुक में पेज होता है इन विच वी हैव हेडिंग्स, वी हैव टेक्स्ट, कुछ इमेजेस होती है। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव वीडियोस इन पेपर, बट यहाँ पर यू कैन इंक्लूड लॉट्स ऑफ दोज ग्राफिक्स दैट आर बीन mentioned here and even some are that are not mentioned, जैसे हम tables को भी include करते हैं, हम forms भी include करते हैं। You can also see some other websites also that are included in your web page. तो जब ये बहुत सारे वेब पेजेस आप सिंगल सिंगल क्रिएट करते हैं and when you interlink them with each other to make it a navigation, so that is what an entire website is all about. तो वेबसाइट इन जनरली अगर आपने एक वेब पेजेस क्रिएट किए बहुत सारे और उन सारे वेब पेजेस को आपने इंटरलिंक कर दिया, तो यू आर able to go ahead and create a website. And then when you are hosting that website on internet with a specific domain name, then it becomes your specific website that can be accessed by anyone in the world because it is already up over there on the internet. जैसे कि गूगल का एग्जाम्पल लेते हैं, we have Google here, google.com, it is a domain name. So हर वेबसाइट जो हम लोग होस्ट करते हैं needs a specific domain name. So that was all about the web pages and websites. Now let's just go ahead and understand
कि हम उसे लिखेंगे कहाँ पर, कैसे क्रिएट करेंगे। तो HTML को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है कोड एडिटर्स। देर आर लॉट्स ऑफ कोड एडिटर्स दैट वी कैन यूज, बट मोस्टली सजेस्टेड कोड एडिटर इज द विजुअल कोड स्टूडियो। दिस विजुअल कोड स्टूडियो इज हेल्पिंग अस इन गोइंग अहेड इन क्रिएटिंग। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी एंड आई लेट यू नो हाउ वी विल बी गोइंग अहेड एंड यूजिंग देम। आप आपके PC के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशंस and your versions, you can just download it, and once you'll be installing it, it will be seen here. Okay, it will be something visible like this, जहाँ पर हम हमारी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। So you can just sign in. When you'll be just going ahead, you'll be signing in, it will be just taking you ahead over there on your browser, so you can verify it. यहाँ पर आप इस तरीके से उसे ऑथराइज कर सकते हैं ताकि वो आपकी ईमेल आईडी से लिंक हो जाए। So you can verify by the email. Now the verification code is being sent to you, and so the further procedure you can go ahead and you can follow. All right. So coming back here, ये तो मैंने आपको विजुअल कोड स्टूडियो के बारे में बताया। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी हैपनिंग, देन वी विल बी गोइंग अहेड एंड वी विल बी यूजिंग इट। आप उस अपने अकॉर्डिंग उसे सजेस्ट कर सकते हैं इन विच फोल्डर डू यू वांट टू रियली स्टोर इट। ओके, so by the time we will be going ahead and we'll be also discussing about the elements of HTML. HTML में generally दो तरह के tags होते हैं। Now tags are the syntaxes, जैसे कि हम उसे create करते हैं उनको बोलते हैं tags। अब यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है container जिसके अंदर कुछ चीज़ हम store करते हैं, second is empty, of course जो कुछ भी अपने अंदर store नहीं करता है, that is what। तो container tags, ऐसे container tags होते हैं जिनको हमें स्टार्ट करना भी ज़रूरी है एंड वी ऑल्सो नीड टू क्लोज देम। अब मैं आपको यहाँ पर ओके, आई जस्ट गो अहेड एंड शो यू विद एन एग्जांपल। सी हियर, दिस इज एन ओपनिंग टैग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टैग को ओपन कर रहे हैं। दिस इज एन H1, द हेडिंग टैग। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हेडिंग टैग्स ऑल्सो, कितने तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, क्या होते हैं, इन दिस अपकमिंग वीडियो एज वेल। हेडिंग टैग, और ये जो बीच में जो आपके पास में होता है, दिस इज द कंटेंट जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल करवाते हैं। दिस इज द कंटेंट एंड दिस व्हाट कम्स अप हियर इज द क्लोजिंग टैग। तो ये पूरा जो होता है, दिस होल थिंग इंक्लूड्स, और इसे हम बोलते हैं एक एलिमेंट। So element basically includes an opening tag, content and a closing tag. Whereas if you'll talk about the empty tags, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, empty है, कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं HR एंड BR। HR एक जनरल हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है, दैट इज जस्ट क्रिएटिंग अ लाइन, और BR होता है कि अगर आप एक कुछ लाइन लिख रहे हो, इफ यू राइटिंग समथिंग और आप यहाँ से एंड करके अगली लाइन में आना चाहते हो, so you use a BR, that's called the break, line break. Okay, we'll discuss it here also, जैसे कि यहाँ पर है। Okay, so these are the most popular HTML elements जो almost हम हर वेब पेजेस के अंदर देखते ही हैं। अब look at this, header tags, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। तो आपने बहुत सी बार नोटिस किया होगा कि एक वेबसाइट अगर आप देख रहे हो तो उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हेडिंग्स होती हैं, कुछ सबसे बड़ी हेडिंग्स होती हैं, कुछ थोड़ी छोटी होती है, कुछ और छोटी होती है, कुछ और छोटी होती है, लाइक दिस। ओके, तो ये जो सारी हेडिंग्स होती हैं, दैट इज बीन क्रिएटेड बाय द हेडर टैग्स। जैसे कि अभी मैंने बताया, दिस इज अ कंटेनर टैग, दिस ऑल दीज टैग्स दैट आर रिटन टिल हियर, दीज आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो कंटेनर टैग्स होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो हैं दो, दिस आर द एम्प्टी टैग्स हियर। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू ईच वन ऑफ देम। हेडिंग टैग्स होता है, सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है पेज की, वो H1 टैग के अंदर इंक्लूड होती है, उससे छोटी H2, देन H3, H4, H5, H6 एंड सो ऑन। तो H1 से स्टार्ट करके H6 तक सारी हेडिंग टैग्स इंक्लूडेड होती है इन योर वेब पेज। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं, साइजेस डिक्रीजेस। Then the second comes a paragraph tag. Paragraph, and generally it will create a simple paragraph for us.
आपको ये भी कंटेनर टैग है बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट विद अ पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू क्लोज विद अ पैराग्राफ। देन कम्स अ टेबल टैग। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि इन अ वेब पेज ऐसी टेबल क्रिएट होती है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी होती है, राइट? लेट अस सपोज नेम्स हैं, ओके, रोल नंबर्स हैं, सम मार्क्स और समथिंग। तो ये जो चीज़ें इंक्लूड होती है दैट इज व्हाट अ टेबल इज ऑल अबाउट। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग वीडियोस। आज हम सिर्फ बेसिक HTML सिंटेक्स के बारे में देखेंगे एंड हाउ वी कैन गो एंड वी कैन यूज दिस HTML एलिमेंट्स हियर। देन द फॉर्म टैग। फॉर्म, एज यू कैन जस्ट सी कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, दे आर आस्किंग यू फॉर योर डिटेल्स। ओके, फॉर योर डिटेल्स इट मीन्स कि आप वहाँ पर लॉग इन करते हैं, यू एंटर योर नेम डिटेल्स। वो होता क्या है, दैट इज ऑल अ फॉर्म। दिस इज वॉट अ फॉर्म रियली लुक्स लाइक। और सारी चीज़ें करने के बाद में देर इज अ बटन, आप या तो सबमिट कर दो या तो आप रीसेट कर दो, राइट? सो दिस इज हाउ द फॉर्म लुक्स लाइक। देन इमेजेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट इन अ वेब पेज हम इमेजेस को भी इंक्लूड करते हैं। तो इमेजेस को इंक्लूड करने के लिए हम जो टैग का यूज़ करते हैं दैट्स कॉल्ड एन IMG टैग। नाउ टू बी ऑनेस्ट दिस IMG टैग डजंट नीड्स टू बी क्लोज्ड। नाउ फिर तो आप बोलोगे कि ये तो एम्प्टी टैग है। ओके, तो बेसिकली ये IMG टैग आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं SRC, जिसमें हम आपके पिक्चर का पाथ या फिर आपकी जो इमेज का नेम है वो लिखते हैं और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। पर हम इसे वापस से इस टैग को अलग से क्लोज नहीं करते। इन द सेम इंक्लूड, ओके, वी आर इंक्लूडिंग द URL ऑफ द इमेज। देन कम्स द एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो आपस में इंटरलिंक्ड है। तो वेब पेजेस को लिंक कैसे करोगे एक दूसरे के साथ में? आपने बहुत सारे पेजेस तो अलग अलग बना लिए, अब आपका काम है इनको आपस में जोड़ना। तो एक पेज के ऊपर अगर आपने लिखा A तो ये यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा, अगर आपने लिखा इस पे B तो ये यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा, इस पे आपने लिखा C तो ये अगेन यहाँ पर लेकर आ जाएगा। सो लाइक इट इज क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन देम। तो वो कैसे होता है, वो होता है हाइपर लिंक टैग से। उस टैग को हम बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग इज यूज्ड टू लिंक द वेब पेजेस। आप वेब पेजेस को भी लिंक कर सकते हो और आप एडिशनल दूसरी वेबसाइट्स को भी लिंक कर सकते हो यूजिंग दिस एंकर टैग इन योर कोड। एंड देन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल रूल एंड लाइन ब्रेक, दीज आर द एम्प्टी टैग्स जो कि सिर्फ एक लाइन क्रिएट करने के काम में आता है, हॉरिजॉन्टल रूल। And the line break is basically used in order to go ahead and write something। अगर मैंने यहाँ पर लिखा name और फिर मैं लिख रही हूँ code with Nemo, ओके, पर मैं अब चाहती हूँ कि ये जो लिखा है मैंने with Nemo वो अगली लाइन में आए। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा that I have to write name, I'll be writing code। अब हम इन जनरल तो एंटर कर सकते हैं बट यहाँ पर हम एंटर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें BR टैग का यूज़ करना पड़ता है और बाकी की जो चीज़ है वो नीचे ऑटोमेटिकली वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगी, राइट? ओके, सो दिस वर सम बेसिक एलिमेंट टैग्स दैट वी हैव यूज्ड सो फार। ओके, तो अब हम जाएंगे हमारे कोड स्टूडियो की तरफ। दिस इज व्हाट द कोड स्टूडियो इज ऑल अबाउट। ऑल राइट, अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी पहली HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। तो विल बी गेटिंग इनसाइड द फाइल, विल बी जस्ट गोइंग अहेड एंड विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। तो हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे यू मेक श्योर दैट द सिंटेक्स ऑफ इट इज .html। जैसे कि अगर मैं एक पेज बना रही हूँ index.html, आपको .html एक्सटेंशन यूज़ करना ही है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट HTML फॉर्मेट में वेब पेज नहीं बनेगा। दिस इज़ अ कंपल्शन। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं द लोकेशन ऑफ योर वेब पेज। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाली हूँ द लोकेशन इनसाइड माय ड्राइव दैट आई मेड, okay, and I'm saving it here with the name index.html।
यहाँ पर आकर मेरे सारा डॉक्यूमेंट सेव रहेगा। ओके, सो लुक एट दिस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली whenever we start with HTML document with the version 5, हम सबसे पहली लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड द डॉक टाइप, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन विल बी यूजिंग डॉक टाइप दैट स्पेसिफाइज कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का है। तो ये एक HTML डॉक्यूमेंट है एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट लाइक दिस। ओके, अब इसमें आता है सिंटेक्स। सो लिसन, जो बात हम कर रहे थे नेस्टेड की, वो आने वाली है यहाँ पर। जितने भी टैग्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो स्टार्टिंग भी HTML टैग से होते हैं, एंड भी HTML टैग के अंदर ही होते हैं। तो जैसे ही मैंने HTML का टैग बनाया, अब टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। टैग बनाने के लिए वी जस्ट यूज द लेस देन साइन, उसके बीच में हम लिखते हैं द नेम ऑफ द टैग एंड देन वी क्लोज इट विद अ ग्रेटर देन साइन। अब जैसे कि वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट है और आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है, तो इट इज़ जस्ट गिविंग यू द सजेशन, उसने ऑटोमेटिकली उसे क्लोज कर दिया। अब HTML जो है, HTML इज द मेन पेरेंट, एक पेरेंट है जिसके अंदर ही सारे टैग्स इंक्लूड होंगे। इस पेरेंट की दो चाइल्ड है। द वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज द हेड। ओके, नाउ सी हियर हेड, और दूसरी जो चाइल्ड होता है वो होता है बॉडी। तो आपको हेड टैग क्लोज करने के बाद ही बॉडी टैग को ओपन करना है। सी हियर, अब जो भी चीज़ आप हेड में लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ जस्ट अबव इन द टाइटल। जैसे कि हम लोग वेब पेजेस को देखते हैं, वहाँ पर टाइटल पे लिखा होता है। सो हियर ऑल्सो आई विल बी गोइंग अहेड, आई विल बी मेंशनिंग द टाइटल, आई विल बी राइटिंग हियर वेब पेज 1, और यहाँ पर हमारे पास में बॉडी है। इस बॉडी के अंदर यू कैन राइट एनी कंटेंट। ओके, अभी मैं कोई सा भी टैग यूज नहीं कर रही हूँ, I'm डायरेक्टली राइटिंग दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, और मैं ऐसा कैसे इसे प्रिंट करना चाहती हूँ। अब ये तो हो गया। नाउ यू कैन यूज कमांड S if you are using Apple, okay, and if you are using your, okay, you can use Control S for Windows. तो सी, यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया है। Now I'll be just going ahead here and I'll be getting the output of this. तो यहाँ पर जो फोल्डर के अंदर आपने इसको सेव करा था वहाँ पर जाना है, वहीं से आप इसका आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। लुक एट दिस, दिस इज व्हाट इट इज विजिबल। देखिए, जो मैं टाइटल की बात कर रही थी वो टाइटल यहाँ पर है, इफ यू कैन ऑब्जर्व एट द टॉप। ओके, एंड द कंटेंट जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था दैट इज विजिबल ऑन द पेज। ओके, तो अब हमने जो बेसिक टैग्स के बारे में डिस्कस करा था, हेडर टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स, विल बी जस्ट इंक्लूडिंग देम आल्सो हियर, कि उनका कैसा व्यू आता है। Now I'll be just going ahead and I'll be using the H1 tag. I'll be using all the tags to show you. Okay, so just go ahead and I'll be starting with this heading 1, then going ahead writing the second one, heading 2, heading 3. नाउ सी, जैसे कि मैं ऑटोमेटिकली इसे लिख रही हूँ एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग इट, ये ऑटोमेटिकली उसका टैग क्लोज कर रहा है। आई डोंट रियली हैव टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। इट्स जस्ट डूइंग हेडिंग 4, हेडिंग 5, सॉरी इट्स गोना बी H5, और फिर हम लिखेंगे इसके अंदर हेडिंग 5, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हेडिंग टैग आता है वो होता है H6, हेडिंग 6, एंड आई एम सेविंग इट। और सेव करने के बाद में I'll again go ahead and I'll be just checking the preview. तो see here, जैसा कि मैंने आपको बताया था H1 इज हाईएस्ट हेडिंग ऑफ द वेब पेज। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी H1 है, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और ये इन जनरल जो हमने बॉडी में कंटेंट दिया था वो बाय डिफॉल्ट एज इट इज शोज इन द ब्राउजर। अभी आई एम यूजिंग द गूगल क्रोम, तो ये गूगल क्रोम के अंदर हमें शो करेगा।
You can also open it with different browsers और आप check कर सकते हो preview. Now we will be just going ahead using a paragraph tag. A paragraph. This is a paragraph tag. Okay, I'm gonna save it और फिर से हम इसका अपडेटेड वर्जन चेक करते हैं. देखिए यहाँ पर है. अब मैं चाहती हूँ उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाना. तो टू डू दैट मैं यहाँ पर जाऊंगी आफ्टर दिस लाइन और आई विल बी यूजिंग HR जैसा कि हमने डिस्कस किया था. I'm going to use HR tag here also. Save it. Let's check the preview. Look at this. This is how it really shows us the header. Okay, the horizontal rules. अब हम चेक करेंगे BR टैग को. तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एंटर करके देखूँ. मैंने ऐसा लिखा दिस इज अ पैराग्राफ टैग, तो ये अलग अलग 2 लाइन्स में आना चाहिए. लेट मी सी. नो चेंज, ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं. पर अब मैं चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर BR टैग को यूज़ करना पड़ेगा. दैट इज़ अ लाइन ब्रेक. अब अगर मैं इसको एक लाइन में भी लिखूँगी ना, फिर भी ये मुझे आउटपुट में 2 लाइन में ही बताएगा. लुक एट दिस. So this is how it really works. So that's it with it for today's session. I would suggest you to go ahead and practice a bit more. And in case of any confusion, any problem, do let us know in the comment section.